हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डेटाबेस, जो कि फर्स्ट टॉपिक है क्लास 11th इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का। तो डेटाबेस से हम स्टार्ट करते हैं। डेटाबेस क्या है? अगर हम 20-25 साल पहले चलें तो पहले जो डाटा हमारा स्टोर होता था, चाहे वो कंपनी में हो, गवर्नमेंट ऑफिसेज में हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, वो सारा डाटा पेपर फॉर्म में स्टोर किया जाता था। ठीक है ना? जो भी डाटा स्टोर होता था वो पेपर फॉर्म में डाटा स्टोर किया जाता था। ठीक है ना? उस डेटाबेस को हम क्या कहते थे? मैनुअल डेटाबेस। ठीक है ना? जो भी डेटाबेस डाटा पेपर पे स्टोर होता था वो मैनुअल डेटाबेस था। मैनुअल डेटाबेस के नुकसान हमारे क्या थे कि सपोज़ करिए कोई नेचुरल क्लैमिटीज़ आ जाएं, फ्लड आ जाए, जैसे कि आग लग जाए किसी ऑफिस में, तो वो सारे पेपर क्या है, डिस्ट्रॉय हो जाते थे। तो उन डाटा को रिकवर करना बहुत मुश्किल होता था। ठीक है ना? क्योंकि हम एक ही डाटा की दो कॉपीज़ उस वक्त बनाना बहुत मुश्किल था। ठीक है ना? तो वो डाटा क्या है, पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता था मैनुअल डेटाबेस सिस्टम में। लेकिन आज जो हम डेटाबेस स्टोर करते हैं, जो धीरे धीरे जब कंप्यूटर्स एग्जिस्टेंस में आने लगे, हमारी लाइफ में कंप्यूटर की एंट्री हुई, तब हम डाटा क्या है अपना कंप्यूटर्स पे स्टोर करना शुरू कर दिए। मतलब कंप्यूटर्स की तरफ हम शिफ्ट होना शुरू हो गए। तो कंप्यूटर्स पे जो भी डेटाबेस हम स्टोर करते हैं कंप्यूटर फॉर्म में कंप्यूटर पर, उसको हम DBMS बोलते हैं। ठीक है ना? तो DBMS जो भी कंप्यूटर पे डाटा स्टोर होता है, वो डाटा स्टोर होता है DBMS के थ्रू। कहाँ स्टोर होता है? हमारी हार्ड डिस्क में। जो पहले डाटा स्टोर होता था मैनुअल डेटाबेस में, वो पेपर्स पे स्टोर होता था। लेकिन जो अब डेटाबेस DBMS में जो डाटा स्टोर होता है, वो डाटा स्टोर होता है हार्ड डिस्क पर। जो DBMS का हमारा बेनिफिट क्या है? DBMS पे जब हम कंप्यूटर फॉर्म में जब हम डाटा स्टोर करते हैं, तो वो डाटा उसकी कई सारी कॉपीज़ ऑटोमेटिकली बन जाती हैं। ऐसी डेटाबेस की फैसिलिटी है कि वो कई सारी कॉपीज़ ऑटोमेटिकली बन जाती है। सपोज़ करो किसी कंपनी का डाटा है, वो कंपनी दिल्ली में भी है, मुंबई में भी है, बेंगलोर में भी है। मान लीजिए मुंबई में फ्लड आ गया और वो पूरा कंप्यूटर डैमेज हो गया। ठीक है ना? तो जो भी डाटा उस सिस्टम पे था वो हम रिकवर कर सकते हैं, चाहे दिल्ली से चाहे बेंगलोर से। ये बेनिफिट्स हमारे डेटाबेस के हैं। चाहे आग लग जाए, चाहे फ्लड आ जाए, हमारा डेटाबेस एक ना एक कॉपी हमारे पास ऑलरेडी सेफ रहेगी और वो हम सारा डाटा रिकवर कर सकते हैं, जो कि मैनुअल डेटाबेस में ये पॉसिबल नहीं था। तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन। डेटाबेस क्या है? अ डेटाबेस इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा अबाउट एन एंटिटी। एंटिटी मीन्स स्कूल, यूनिवर्सिटी, कंपनी, एक्सेट्रा। ठीक है? डेटाबेस क्या है? एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा है। ऑर्गेनाइज्ड मीन्स एक सिस्टमेटिक वे में, जैसे एक टेबल फॉर्म में एक डाटा हमने स्टोर करके रखा हुआ है। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? ऑल फाइल्स डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू वन ऑर्गेनाइजेशन विल बी नोन एज डेटाबेस ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे स्कूल का कोई भी डाटा हुआ जो कि कंप्यूटर फॉर्म में स्टोर है, ठीक है, वो क्या है? उस ऑर्गेनाइजेशन का डेटाबेस कहलाएगा। ठीक है ना? जैसे कि स्कूल का, किसी कंपनी का डेटाबेस हो, ठीक है, किसी गवर्नमेंट ऑफिस का डेटाबेस हो। तो अगर हम स्कूल के डेटाबेस की बात करें तो स्कूल का डेटाबेस किससे रिलेटेड है? स्टूडेंट्स से, टीचर्स से, रिजल्ट से। ठीक है? ये सारा डेटाबेस उस ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्कूल है उससे रिलेटेड है। ठीक है ना? नेक्स्ट है हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? जब भी हम कोई अपना डाटा एज ए कंप्यूटर फॉर्म में रखते हैं उसको, ठीक है, किसी सॉफ्टवेयर की हेल्प से, तो वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। ठीक है? एक सिस्टम बना हुआ है डाटा को स्टोर करने का। To create and maintain a database on a computer, we need a database program called a database management system or DBMS. Database management system is a software that enables user to create and maintain databases. तो database software ऐसा है कि जो हम कोई भी डाटा क्रिएट कर सकते हैं, उसको मेंटेन भी कर सकते हैं। ठीक है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल
कौन कौन से हमारे पास डेटाबेस अवेलेबल हैं DBMS, जैसे MySQL जो कि हम पढ़ेंगे इस क्लास में, PostgreSQL, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, Oracle, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर है, डेटाबेस 2 है एंड साइबेस है। ये डेटाबेस हमारे पास अवेलेबल हैं जिसके थ्रू हम अपना डाटा सिस्टम पे स्टोर कर सकते हैं। तो DBMS हमें कौन कौन से टूल्स प्रोवाइड करता है, मींस कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करता है। फर्स्ट है जैसे स्टोर डाटा इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। जो भी डेटाबेस में डाटा स्टोर होता है वो एक टेबुलर फॉर्म में होता है, इसीलिए उसे हम डाटा स्टोरेज इन अ स्ट्रक्चर्ड वे कहते हैं। ठीक है, डाटा जो स्टोर हुआ है एक स्ट्रक्चर्ड वे में है। क्वेरी द डेटाबेस, डेटाबेस से हम क्वेरी कर सकते हैं। क्वेरी मीन्स आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द डेटाबेस, उसको हम क्वेरी करना कहते हैं। कोई भी क्वेरी कर सकते हो, बहुत सिंपल है। मैनुअल में क्वेरी करना बहुत डिफ़िकल्ट है। ठीक है, कोई डाटा अगर किसी को फाइंड आउट करना है 15-20 साल पुराना, तो बहुत टाइम लग जाता है उसमें, कम से कम 1 हफ्ता या 10 दिन का टाइम। कोई भी ऑफिस में जाओगे तो वो इतना टाइम आपसे लेंगे, बल्कि अगर हम DBMS के थ्रू क्वेरी करें तो वो 1 मिनट का काम है। कोई एक ऐसी की हमें मिल जाती है जिसके थ्रू हम अपना सारा रिकॉर्ड क्या है रिट्रीव कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट में अगर है तो वो रोल नंबर है, उसके रोल नंबर या एडमिशन नंबर है, उसके एडमिशन नंबर से हम सारा डाटा क्या है फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि DBMS में पॉसिबल है। सॉर्ट एंड मैनिपुलेट द डाटा इन द डेटाबेस। ठीक है, सॉर्टिंग कर सकते हैं हम। ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम, ये सॉर्टिंग का मतलब होता है। मैनिपुलेट, एडिशन, डिलीशन, ये हम डेटाबेस में कर सकते हैं। अपडेशन भी कर सकते हैं। वैलिडेट द डाटा एंटर्ड, जो भी डाटा हम किसी कॉलम या रो में एंटर करते हैं वो क्या है DBMS वैलिडेट करता है, मतलब उसको चेक करता है कि जो आप डाटा एंटर कर रहे हो वो सही है कि नहीं। ठीक है ना, बल्कि मैनुअल फाइल सिस्टम में जो भी हम डाटा स्टोर करते थे वो पॉसिबल नहीं हो पाता था। ठीक है, मान लीजिए एक एम्प्लॉय आज डाटा स्टोर कर रहा है, कल को दूसरा कोई आएगा तो हो सकता है वो सेम डाटा दोबारा स्टोर कर ले फाइल में। ठीक है ना, तो एंड चेक फॉर इनकन्सिस्टेंसीज। तो और DBMS में क्या पॉसिबल है, इनकन्सिस्टेंसीज मीन्स एक डेटाबेस है, मल्टीपल टेबल्स का एक डेटाबेस बनता है। ठीक है, कई सारे टेबल्स होते हैं एक डेटाबेस में, तो ऐसा नहीं, कई बार ये प्रॉब्लम हो सकती है कि एक एम्प्लॉय कहीं और से इंफॉर्मेशन स्टोर कर ले उसी टेबल में, दूसरा एम्प्लॉय कहीं और से उसी पर्सन की इंफॉर्मेशन स्टोर कर ले, तो ऐसा डेटाबेस में पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, इनकन्सिस्टेंसीज नहीं होती हैं डेटाबेस में, इस पर चेक लग जाता है। ठीक है ना, डेटाबेस क्या है, इसको चेक करता है इनकन्सिस्टेंसीज को, मतलब एक ही डाटा रखता है, यूनिफॉर्म डाटा रखता है ये। नेक्स्ट है प्रोड्यूस फ्लेक्सिबल रिपोर्ट्स। ठीक है, डेटाबेस से आप किसी तरह का भी रिपोर्ट, मान लीजिए पूरा टेबल आप ना प्रिंट करना चाहो तो उसमें कुछ टेबल, कुछ कॉलम्स, कुछ रोज़ आप प्रिंट कर सकते हो, चाहे उसको स्क्रीन पे आप देख सकते हो, चाहे आप उसको पेपर पे ले सकते हो। ठीक है ना, दैट मेक इजी टू कॉम्प्रीहेंड, किसी को वो डाटा समझाना भी बहुत इजी हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या थे, डेटाबेस के टूल्स थे। नेक्स्ट है हमारे पास टेबल्स इन अ डेटाबेस। जो भी डेटाबेस में हम डाटा स्टोर करते हैं वो किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, एज अ टेबल। जैसे कि हमने एक्सेल फाइल में देखा था कि उसमें एक्सेल फाइल में है जैसे कि रोज़ और कॉलम्स का कॉम्बिनेशन है एक्सेल फाइल में। ठीक है, वैसे ही कॉम्बिनेशन हम डेटाबेस में भी होता है, और जो एक्सेल फाइल में है, एक्सेल में जो होता है वो रेडीमेड रोज़ और कॉलम्स बने रहते हैं, लेकिन डेटाबेस में हमें रोज़ और कॉलम्स बनाने पड़ते हैं। ठीक है ना, तो ये एक टेबल है एग्जांपल के लिए आपका, जो वर्टिकल आपको हाईलाइट किया है रेड बाउंड्रीज़ में, इसको हम कॉलम बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल आपको हाईलाइट की है जैसे रिकॉर्ड नंबर 102, इसको हम रोज़ बोलते हैं। ठीक है ना, तो डेटाबेस में किसी एक रो को हम टपल भी बोलते हैं। ठीक है ना, किसी एक रो को हम टपल बोलते हैं। ठीक है, और कॉलम को हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स। डेटाबेस में हम किसी रो को टपल बोलते हैं और कॉलम्स को हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। ठीक है,
रोज़ को हम रिकॉर्ड्स भी कह सकते हैं। रिकॉर्ड मतलब किसी एक एम्प्लॉय का, या जैसे यहाँ पे कस्टमर 102 है, इसका एक कंप्लीट रिकॉर्ड है। कंप्लीट रिकॉर्ड का मतलब उसका नेम क्या है, ठीक है, उसका एड्रेस क्या है, उसका टेलीफोन नंबर क्या है, ये किसी एक एम्प्लॉय का कंप्लीट रिकॉर्ड है, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया। कॉलम को हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं और रोज़ को हम रिकॉर्ड और टपल भी बोलते हैं डेटाबेस में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है? रिलेशनल मीन्स एक डेटाबेस में कई सारे टेबल हो सकते हैं, एक से ज़्यादा टेबल हो सकते हैं। जब सारे टेबल्स आपस में, सारे या दो या चार टेबल जो भी हैं, आपस में जब किसी एक कॉमन कॉलम से रिलेटेड होते हैं, कॉमन कॉलम से लिंक होते हैं वो, तो उसको रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं, ठीक है ना। कैसे? इसके डेफिनेशन क्या है? सच अ डेटाबेस दैट स्टोर्स डेटा इन सेपरेट टेबल्स that are related through the use of a common column is called a relational database। वो डेटाबेस जो कि जिसमें अलग अलग टेबल्स स्टोर हुए हों और टेबल्स आपस में एक कॉमन कॉलम के थ्रू लिंक्ड हैं, वो डेटाबेस रिलेशनल डेटाबेस उसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। एक एग्ज़ाम्पल हम इसकी देखते हैं। जैसे हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस की एक एग्ज़ाम्पल है। हमारे एक डेटाबेस में 3 टेबल्स हैं, स्टोर, प्रोडक्ट और सेल्स फैक्ट। देखिए तीनों टेबल एक कॉमन कॉलम से रिलेटेड हैं। जैसे स्टोर की है, स्टोर की हमारा सेल्स फैक्ट में भी अवेलेबल है कॉलम, प्रोडक्ट की प्रोडक्ट टेबल का सेल्स फैक्ट में अवेलेबल है, ठीक है ना। तो ये तीनों टेबल आपस में रिलेटेड हैं एक कॉमन कॉलम से, ठीक है ना। एक या दो कॉमन कॉलम से ये तीनों टेबल रिलेटेड हैं। जैसे प्रोडक्ट से हमें स्टोर की अगर इन्फॉर्मेशन कोई निकालनी हो तो हम प्रोडक्ट से सेल्स के फैक्ट के थ्रू स्टोर की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इसी तरह हम सेल्स फैक्ट से स्टोर और प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, और वैसे ही हम स्टोर से सेल्स फैक्ट और प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन को अपनी स्क्रीन पे, ठीक है, निकाल सकते हैं, अपनी स्क्रीन पे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस था। तो आज का टॉपिक इतना ही रहेगा हमारे पास।